नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतीश प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ आरपी पर। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य के तोता चैप्टर का पूरा अभ्यास प्रश्न कराने वाला हूं। आप लोग जानते हैं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, प्लस इसके एक एक गद्यांश को समझना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में पूरा एक एक गद्यांश आपको अपनी इस नोट्स में लिख लिख करके हल कराने वाला हूँ। आप लोग नोट्स देख सकते हो, ठीक है ना। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और नीचे दिए गए जितने भी एक एक क्वेश्चन हैं सबको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बस वीडियो में आपको अंत तक जुड़े रहना है और बेहतरीन तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न अभ्यास में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला गद्यांश आप सभी के सामने आता है कि तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है कि ये पूरा चैप्टर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और शुद्ध खड़ी बोली में लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और यदि अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लो, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो देखो, तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला और उसके बाद पंडितों की बैठक हुई। विषय था कि उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। उक्त जीव मतलब तोते की, ठीक है ना। उक्त जीव मतलब तोते की, अविद्या मतलब अज्ञानता का यानी अनपढ़ होने का, यानी तोते के अनपढ़ होने का कारण क्या था, ठीक है। तो बड़ा गहरा विचार हुआ, अनेक लोगों ने सोचा विचारा और अपने अपने सिद्धांतों का वहां पर बताया कि भाई हो सकता है कि ये कारण हो, इस वजह से तोता अनपढ़ हो, ठीक है ना। यानी कई लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, सिद्धांत ठहरा यानी बातचीत होती रही। तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। खरपात मतलब घास फूस, ठीक है ना। यानी कई लोगों ने बताया कि भाई तोता जो है अपना घोंसला जो है खरपात से बनाता है, इस वजह से जो है वो अनपढ़ होता है, ठीक है ना। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती, यानी कि खरपात से बने हुए, घास फूस से बने हुए घरों में विद्या नहीं आती, ये मानना हुआ कई विद्वानों का, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक हुआ या जरूरी हुआ कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए, यानी तोते के लिए एक बेहतरीन पिंजरा बनवा दिया गया। राज पंडितों यानी राज्य में रहने वाले जो पंडित होते थे, ठीक है ना, राज पंडितों को दक्षिणा दी गई और वो प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए, ठीक है। तो अगर ये गद्यांश आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग करेंगे क्या कि एक तरफ लिखेंगे तोते को शिक्षा, दूसरी तरफ लिखेंगे अपने अपने घर गए, ठीक है, घर गए और डैश डैश कर देना है। उसके बाद अब इसके नीचे के क्वेश्चंस देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, ठीक है। तो संदर्भ में आप लोग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित तोता नामक पाठ से अवतरित है। ओके, इतना आपको लिखना है। अगला देखो, रेखांकित अंशों की व्याख्या करो, यानी कि जहां से जहां तक लाइन खींची गई है उतने की व्याख्या लिखना है। तो देखो, उक्त जीव से लेकर के अविद्या का कारण क्या है, तो यहां तक आपको इसकी व्याख्या लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो अब आप लोग हेडिंग डाल लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखेंगे कि पंडितों की सभा में, ठीक है ना, पंडितों की सभा में जब तोते की बात आई, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। पंडितों की सभा में जब तोते की बात आई तो वहां पर एक प्रश्न उठा कि आखिर इस तोते की अज्ञानता का कारण क्या है, ठीक है, जिस पर अनेक लोगों ने अनेक विचार प्रकट किए। अब पूरे गद्यांश का तो हमें लिखना नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। देखो अगला क्या है कि तोते को शिक्षा देने का काम किसे मिला, तो आप लोग यहाँ पर ही पढ़े हैं कि तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि तोता अपना घोंसला किससे बनाता है, तो खरपात से बनाता है यानी घास फूस से बनाता है। तो आप लोग लिख देंगे कि तोता अपना घोंसला खरपतवार, ठीक है ना, खरपतवार या घास फूस से बनाता है। ओके, अगला देखो, दक्षिणा किसे मिली, तो आप लोग देखे होंगे कि राज पंडितों को दक्षिणा मिली। तो आप लोग सिंपल सा लिख देंगे कि राजा के दरबारी पंडितों को दक्षिणा मिली, इतना आपको लिख देना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। और आपका यहाँ से 3 अंक, सॉरी 2-2 अंक के 3 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भले ही 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके एग्जाम में इन 5 में से कोई 3 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है ना। और 2-2 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 6 अंक का पूरा गद्यांश आपके एग्जाम में रहेगा। 6 अंक आपके कन्फर्म होंगे, ठीक है। अगला देखो क्या है कि संसार में और अभाव तो अनेक हैं। यहाँ से शुरू होता है गद्यांश और कहाँ तक जाता है कि ओछी बातें करते हैं। ओछी मतलब क्या होता है कि पीठ पीछे बात करना, पीठ पीछे बुराई करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कि संसार में और अभाव तो अनेक हैं। अभाव माने कमियां, ठीक है ना। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है ना, बहुत सारी कमियां हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। निंदकों मतलब जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, ठीक है ना, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं,
तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारी कमियां हैं, सब लोगों को हर चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, लेकिन इस संसार में निंदकों की कोई भी कमी नहीं है। ठीक है ना, यानी इस संसार में बुराई करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, चाहे जहां पर आप जाएंगे सभी जगह भरे पड़े हैं, कोई ना कोई बुराई करने वाला आपको जरूर ही मिल जाएगा। ठीक है ना, एक ढूंढो हजार मिलते हैं, यानी बुराई करने वाले लोग हजारों की संख्या में मिलते हैं। वे बोले पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब तोते के पिंजरे बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था ना, तो पिंजरा तो बन रहा था, लेकिन तोते की खोज खबर यानी तोते का समाचार लेने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है ना, बात राजा के कानों में पड़ी, बात राजा के कान तक पहुंची कि भाई तोते की खबर लेने वाला ही कोई नहीं है। तो उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है कि तोते का कोई खबर लेने वाला ही नहीं है। ठीक है ना, तो भांजे ने कहा, महाराज अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए। ठीक है ना, निंदकों को हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता। निंदकों को मतलब बुराई करने वाले लोगों को हलवे माड़े का मतलब क्या है कि फायदे में, यानी जो चीज़ अगर कोई उन्नति कर रहा है कोई व्यक्ति और उससे अगर बुराई करने वालों लोगों को कोई बेनिफिट अगर नहीं होता ना, तो क्या करेंगे कि पीठ पीछे एक दूसरे से बुराई करेंगे। और अगर आप भी उनको शामिल कर लेते हैं अपने गोल में और उनको भी कुछ मुनाफा देंगे तो वो कभी भी बुराई नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो वही बात है यहाँ पर कि निंदकों को हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता, यानी निंदकों को इसमें कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं कि भाई तोते की देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं, इसीलिए वो निंदक इस प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है ना, ये भांजे ने कहा। तो आप लोग एक तरफ लिखेंगे संसार में, दूसरी तरफ करते हैं, डैश डैश कर देना। संदर्भ पूर्वत यानी पिछले वाले जैसा सेम टू यहाँ पर लिख लेना। रेखांकित अंश की व्याख्या, अगला क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो यहाँ से लेकर के वहां तक की पूरी व्याख्या करेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, अर्थात बहुत सी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, परंतु इस संसार में एक दूसरे की बुराई करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अगला देखो, संसार में किसकी कमी नहीं है, तो निंदकों की कमी नहीं है, यानी एक दूसरे की बुराई करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। तो सिंपल सा तीसरा नंबर डाल के लिख देंगे, संसार में निंदकों की कोई कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, किसकी उन्नति हो रही है, तो यहाँ पर देखो पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, यानी पिंजरा जो है बनाया जा रहा है, तो सिंपल सा आप लोग लिख देंगे पिंजरे की उन्नति हो रही है। ठीक है, अगला देखो, निंदक निंदा क्यों करते हैं, निंदक निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं होता। ठीक है ना, उनको भी अगर आप शामिल कर लो, उनको भी थोड़ा बहुत मुनाफा दो तो वो कभी नहीं करेंगे। तो इसमें लिख देंगे कि निंदकों को दूसरे की उन्नति से फायदा नहीं मिलता है, इसलिए वो निंदा करते हैं, अर्थात एक दूसरे की बुराई करते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले गद्यांश पर। तो देखो ये गद्यांश है, तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। ठीक है ना, भद्र रीति मतलब पुराने रीति रिवाजों के अनुसार। ठीक है ना, यानी तोता जो है दिन भर, आए दिनों पर देखिए, तोता को ज्ञानी बनाने के लिए किया क्या जा रहा था कि तोते के मुंह की तरफ से कागज के टुकड़ों को काट काट करके उसको मुंह में ठूंसा जा रहा था। ठीक है ना, जिससे उसके अंदर कागज चले जाएं और उससे उसको ज्ञान मिले। ठीक है ना, ये सब पंडितों की सोच थी। ठीक है ना, यानी तोता के मुंह की तरफ से कागज को ठेला जा रहा था। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया, क्योंकि जब उसको रोज कागज खिलाते गए और उसको खाने के लिए कोई भी खाना नहीं दिया गया, तो तोता दिन प्रतिदिन अधमरा होता गया, यानी मरे हुए के समान होता गया। और अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, और जो लोग उसको ज्ञानी बनाने वाले थे, यानी जो उसके अभिभावक थे, उसके रखवाले थे, उन्होंने क्या समझा कि भाई हम लोग ये कागज खिला करके काफी ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, इससे हमारा तोता जो है ज्ञानी हो रहा है, और इस वजह से उनको काफी ज्यादा उम्मीदें थी। ठीक है ना, आशाजनक हो रही है, यानी उनको ये उम्मीद थी कि एक दिन हमारा तोता जो है ज्ञानी हो जाएगा। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है ना, अब देखो पूरा गद्यांश आप लोग देख सकते हो, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अभी तक नहीं छूट पाया था, यानी इतना सब कुछ होते हुए भी तोता अभी भी अपनी आदत नहीं भूला था। स्वाभाविक दोष मतलब जो हर जाति के व्यक्ति में एक दोष होता है, जैसे व्यक्ति की भी कुछ विशेष आदतें हो जाती हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही पक्षियों की भी कुछ विशेष आदतें होती हैं कि वो हमेशा कूजते रहते हैं, है ना, चहचहाती रहती हैं। तो वही सब चीजें हैं कि जो है पक्षी जाति का वो था, और इस वजह से उसका एक स्वाभाविक दोष जो था, अभी भी उससे उसका पिंड नहीं छूटा था, यानी अभी भी वो अपने स्वाभाविक दोषों को नहीं भूल पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था, जैसा कि हर पक्षी लोग करते हैं। ठीक है ना, और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी
अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुड़ा हुआ होता था, ठीक है ना। यानी कि जो पिंजरा बना हुआ था, सलाखें क्या कहते हैं, जो पिंजड़ों में सरिया लगी होती है, ठीक है ना, तो उस सरिया को काटने में लगा रहता था पिंजड़े की, ठीक है ना। और ये सब पक्षियों की आदतें होती हैं, ठीक है ना, और वो आदतें वो कभी भी नहीं भूला था। तो देखो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो सेम टू सेम पूर्वत, ठीक है ना। सॉरी, आप लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग संदर्भ में पूर्वत लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि कागज के पन्नों को खिलाने की वजह से तोता दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। तोते को कागज खिलाने वाले अभिभावकों ने सोचा कि उन्नति हो रही है और तोते में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी को दिख रहा होगा कि तोता क्यों अधमरा हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि भाई तोता जब किसी चीज को आप कागज खिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे तो होगा क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कागज के पन्नों को खिलाने से तोता अधमरा होता गया, ठीक है ना, तोता अधमरा हो गया। अगला देखो, तोते का कौन सा दोष छूट नहीं पाया था। यही दोस्त की जो है वो अपनी आदतें नहीं भूला था, सुबह होते ही टुकुर टुकुर निहारने लगता था, ठीक है ना। तो तोते का सुबह होते ही टुकुर टुकुर निहारना और अपने पंखे फड़फड़ाने का दोस्त छूट नहीं पाया, ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। अगला देखो, तोता अपनी चोंचों से क्या कर रहा था। तो देखिए वो क्या कर रहा था, आप लोग पढ़े हैं अभी कि वो पिंजड़े की सलाखों को काट रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वह अपनी चोंच से पिंजड़े की सलाखें काटने में जुटा हुआ रहता था, ठीक है। तो यहाँ से आपका पूरा चैप्टर जो है फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर करना आप सभी का धर्म है और धर्म से कभी हटना नहीं चाहिए। आप सभी को पीडीएफ चाहिए इसकी, तो टेलीग्राम पर जाना, लर्न विथ आरपी लिखना, हमारा चैनल आएगा, वहाँ पर पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।